अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुआ नौशरवां को जहर दे रही थी, इस छपरी औरत ने 2 से 3 बार ये अल्फाज बोले हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हैरानी तो इस बात पर कि जो सुनने वाले हैं वो बेवकूफ़ हैं क्या, या हम ऑडियंस बेवकूफ़ हैं। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। नहीं दस दो तुसी ओ बहन मेरी, ओ सॉरी भाई, ऐसी औरत तो बहन हो ही नहीं सकती। होती तो उसमें जराबे सुंघा के मार देती। तो देख ही लिया था तो रोका क्यों नहीं। ये कोई नहीं उससे सवाल पूछ रहा, और बड़े मज़े से इसको अंदर करवा के आई है। पुलिस को तो चाहिए था दुआ के साथ साथ इस बदबूदार कूड़े को भी अंदर फेंक दे कि भाई दोनों सोखने, दोनों में से कोई भी दे सकता है। लेकिन भाई पुलिस तो बिकाऊ है हमारी। ड्रामे में भी यही दिखाया जा रहा है, रियलिटी में भी यही है, और राइटर मजाक बना रहा है हमारी पुलिस। ये का बवासीर बना दिए हो। अच्छा, इससे आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को एक बहुत ही राज की बात कि आखिर कशमाला कैसे पकड़ी जाएगी और नौशरवां को दुआ की सच्चाई का कैसे पता चलेगा, और भी बहुत से फैक्ट्स। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो कसम अल्लाह के दिलों में बहुत खुशी होती है और दुआएँ निकलती हैं। तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करते हैं। हैरानी तो दुआ पे है कि जो इतनी कोई सादी है कि भाई उसको पता है कि कशमाला ने उसके खिलाफ इतनी चालें चली हैं, सरफराज के साथ मिलकर क्या क्या करती रही है, फिर वो लड़की अपने डिफेंस में कुछ बोल ही नहीं रही। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। यानी उसको जेल में, एक बंदा है ना, उसको जेल में फेंका जा रहा है, उसको पता कि उस बंदे ने किया, फिर भी वो उसके खिलाफ नहीं कुछ बोल रहा। वाह भाई वाह राइटर, शाबाशी। इतना बेवकूफ़ तो करेक्टर ने कर छोड़ा, और वो इतनी जलील हो रही है उसके ससुराल वालों से, नौशरवां से इतनी जलील हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो लड़की जो है ना फिर उसके पीछे 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 पीछे। भाई वाकई थोड़ा सा ना उसको स्ट्रॉन्ग दिखो। बात करते हैं दुआ के ससुराल वालों की कि जो बहू तुम्हारी पैसे वाली है, जो बहू तुम्हारे ख़ानदान की, उसको तुम लोग इज़्ज़त दे रहे हो, उससे तुम लोग हर झूठी बात पर भी यकीन करें, जिस बात का कोई मकसद ही नहीं है उस पर भी हम लोग यकीन कर रहे हैं। और जो बहू बेचारी गरीब है, यानी गरीबों को तो भाई ज़िंदगी गुजारने का हक़ ही नहीं है। उसकी कहीं गलती से कहीं किसी अच्छे घर में शादी हो जाती है, तुम लोग उसको ज़लील करके रख देते हो। और भाई ये रियलिटी भी यही है कि आज का जो है ना पैसे वालों की जो है ना गलत बात भी है ना, उस पर यकीन किया जाता है और उसी की बात मानी जाती है और उसी को इज़्ज़त दी जाती है। और हमें चाहिए कि हम थोड़ा रियल लाइफ से हट के ड्रामास बनाया करें कि थोड़ा जो उसका पॉजिटिव इफेक्ट है ना हमारी सोसाइटी पर पड़े। क्योंकि आपको इंडिया से, पाकिस्तान से बहुत सी, यानी 80% आवाम तो ड्रामास देखती करते हैं फ़िज़ा की कि भाई इतनी टॉक्सिक औरत बन चुकी है ये कि पहले इसको उसका शोहर जलील कर रहा था, इसके ससुराल वाले इसको जलील कर रहे थे, तो उसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, ना किसी को जवाब दे रही थी ना कुछ। अब मायके में आते ही जो है ना अपनों पे, अपनी बहन पे चढ़ गई है ये। और जब वो ससुराल से आई है, सॉरी जेल से आई है, तो क्या कहती है अपनी माँ को, भाई ये क्यों आई, आपने इसको घुसने कैसे दिया। भाई बंदा लाल है जुत्ती, 100 मारे तो एक गिने। एहो जी भैन, अल्लाह ने आंखें तो दी हुई थी ना भाई, शुरू में भी तो सारा कुछ नज़र आ रहा था ना, तो जाके अभी तुम्हारी आंखें खुलनी थी सही वाली। पहले तो अक्ल थी इसकी घुटनों में, तो अब राइटर पाजी ने इसकी अक्ल जो है ना पैरों में रख दी है कि जो इसको देखते हुए भी ना कुछ नज़र नहीं आ रहा कि उस कितना जलील हुई है अपने शोहर से, उसकी करतूतों का इसको पता था। और वो जो दूसरी है उस मुँह के साथ वाली औरत को सुल्तान मुँह नहीं लगा था और वो उसके साथ सोने का ख्वाब देख रही है। देख लो भाई। चलो जी, अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, कशमाला की तरफ, कि वो आखिर क्या करने वाली है और उसके साथ क्या होने वाला है। भाई जो सरफराज है वो पहले था मुच्ची मुच्ची का फ़िदा दुआ पर, लेकिन अब वो हो चुका है सच्ची सच्ची का फ़िदा। पहले वो करना चाहता था उसको जलील, उसको गिराना चाहता था सुल्तान की नज़रों में, उसकी ज़िंदगी करना चाहता था बर्बाद। और जब भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, रुल रही है जेल में, तो अब वो उसको देख नहीं पा रहा। तो वो जी कहीं ना कहीं जो है अब सरफराज को अपनी गलती का एहसास होगा, उसको लगेगा कि भाई मैं उसको तकलीफ़ में नहीं देख सकता दुआ को, और फिर उससे मांगेगा माफ़ी और उसको थोड़ी अपनाने की कोशिश भी करेगा। लेकिन उधर जो है उसका दौर उल्टा पड़ जाएगा और जो नौशरवां है उसको सब सच्चाई पता चल जाएगी, वो सुन लेगा, और फिर उधर फंस जाएगी हमारी कशमाला बीवी। और फिर इसके साथ साथ जब कशमाला ने अपने वो जो डॉक्यूमेंट्स थे उस पर अंगूठा लगवाने की कोशिश की थी दुआ के नाम से, तो भाई दुआ को उधर घुसने ही नहीं दिया था, तो फिर उसने ये सब कैसे किया। तो भाई एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट आएगा नौशरवां के माइंड में। और पहले जो ये नौशरवां उसको इतना जलील कर रहा था दुआ को, तो एकदम जो है जहर खाने के बाद इतना प्यार जाग गया। वाह जी वाह भाई, जहर देने के बाद ना लोग मरते हैं, लेकिन इसकी जो मोहब्बत है ना और परवान चढ़ रही है। वाह वाह वाह। यानी राइटर को भी पता चल चुका है कि भाई काफ़ी जुतियाँ खा ली हैं आवाम को, काफ़ी गल्ला सुन ली हैं,
तो जो है ना इसको उसके असल कैरेक्टर पे रहने देते। वीडियो होती है अभी इधर ख़त्म शुद, तो आप लोगों को करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। भाई बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, फिर इसको एडिट करते हैं जाके, और फिर अपलोड होने में बड़ा टाइम लगता है, इसको इतना आसान नहीं है। तो बस करते हैं जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।